रास्ते में दाएं देखा ना बाएं, बस बैग पीठ पर झूलता हुआ तोतो चान स्टेशन से भागती हुई सीधा घर पहुंची। कोई देखता तो समझता जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो, लेकिन सच तो ये था कि वो स्कूल से निकलते ही भागना शुरू कर चुकी थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बोली, मैं आ गई। फिर ढूंढने लगी अपने सबसे प्यारे दोस्त रॉकी को। वो बरामदे में पेट जमीन से चिपकाए ठंडी हवा का मजा ले रहा था। तोतो चान बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ गई, बैग उतारा और उसमें से एक कागज निकाला। ये था उसका पहला रिपोर्ट कार्ड। देखो, उसने गर्व से कहा। कार्ड पर ए और बी जैसे निशान बने थे, लेकिन तोतो चान को पता ही नहीं था कि ए अच्छा है या बी। फिर भी वो सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रॉकी को ही दिखाना चाहती थी। रॉकी ने कार्ड को सूंघा और फिर तोतो चान की ओर देखा। क्यों, इम्प्रेस हो गए ना? तोतो चान बोली। रॉकी ने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे ध्यान से देख रहा हो, फिर प्यार से उसका हाथ चाट दिया। तोतो चान संतोष से बोली, अच्छा, अब मैं माँ को दिखाऊंगी, और चली गई। रॉकी वहीं लेटा लेटा आंखें बंद कर सोचता रहा, जैसे वो भी उस रिपोर्ट कार्ड पर विचार कर रहा हो। अगले दिन हेडमास्टर की चिट्ठी आई। कल हम कैंपिंग पर जा रहे हैं, कृपया शाम को कंबल और पजामा लेकर स्कूल आइए। कैंपिंग मतलब क्या? तोतो चान ने माँ से पूछा। माँ भी थोड़ा अचंभित थी, बोली, शायद बाहर टेंट लगाकर सोना होगा, वहां से चांद तारे दिखाई देंगे। रात को तोतो चान उत्साह और डर के कारण सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने बैग में पजामा और कंबल रखा और निकल पड़ी, लेकिन अंदर से बहुत छोटी और घबराई हुई महसूस कर रही थी। स्कूल पहुंचने पर हेडमास्टर मंच पर आए और एक हरा भरा टेंट खोलकर बोले, अब मैं तुम्हें टेंट लगाना सिखाऊंगा। पलक झपकते ही उन्होंने खूबसूरत टेंट खड़ा कर दिया। फिर बोले, अब तुम सब असेंबली हॉल में अपने अपने टेंट लगाओगे और यही कैंपिंग होगी। बच्चे चिल्लाए, हम कैंपिंग कर रहे हैं, हम कैंपिंग कर रहे हैं। हर टेंट में 3 बच्चे सो सकते थे। सब अपने पजामे पहनकर टेंटों में इधर उधर घूम रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसके बाद हेडमास्टर सबके बीच बैठे और विदेशों की रोमांचक यात्राओं की कहानियां सुनाने लगे। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, मानो दूर देशों के बच्चे उनके अपने दोस्त हों। रात को जब हॉल की बत्तियां बुझ गई तो कोई हंस रहा था, कोई धीमे धीमे बातें कर रहा था, कोई हल्की सी खटपट सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे सब सो गए। ये कैंपिंग बिना चांद तारों वाली थी, लेकिन बच्चों के लिए ये रात हमेशा उनकी यादों में चांदनी और तारों से भरी हुई बनी रही। हेडमास्टर सचमुच जानते थे कि बच्चों को कैसे खुश किया जाता है। क्या आपको तोतो चान की ये मासूम कहानियां पसंद आई? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। Jungle Tales for Kids।